आज की यह वीडियो निर्धारित है कि क्या भगवान सच में होते हैं? अगर होते हैं तो कहाँ होते हैं? और क्या उन्हें ये सब दुख नहीं दिखता जो इन संसार में चल रहा है? शम्स-ए तबरीज़ी जो एक फ़कीर थे, उन्होंने फरमाया है, सुरम्बिए इस चाँद का तेरे उस सुरम्बिए जैसा है, याद दिलाता है उसके फरिश्तों जैसे रूप का। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, चाँद क्या है उसके सामने। ए रूह बन जा तू गुलाम उसकी, क्योंकि ये खुदा तो खुद अपने जैसा दिखता है। इनकी शायरी से हमें ये तो पता चल गया कि भगवान तो हैं और उन भगवान का रूप इतना निराला है कि हमने जो एक बारी देख लिया तो देखते के देखते रह जाएंगे। गुरु नानक देव जी ने बताया है कि भगवान एक है और वह मनुष्य का रूप लेकर आते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। नानक जी के बातों से भी हमें लगता है कि भगवान है और वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, सबके लिए ही है। वो एक भगवान ही है और वो इस धरती पे इंसानी रूप लेके आता है, मतलब संत महात्मा का रूप लेकर आता है हमें अपने सच्चे घर ले जाने के लिए, मतलब अपने साथ ले जाने के लिए, नाम की कमाई करने के लिए। कबीर साहब जी ने बताया, अगर संत ना होते जग में तो जग मरता संसार। मतलब कि अगर संत महात्मा ना आए होते तो इस संसार में चारों तरफ तबाहियां ही तबाहियां मच जाती। हमें खुद नहीं पता होता है कि क्या होता है संसार का। बुलिया शाह जी ने भी फरमाया है, बुलिया रब दा की पोना एथो पुटना ते ओते लाना। मतलब कि अपना ध्यान संसार से लेके अपने मन में ले जाना। इधर भी इशारा मन की तरफ अंदर ही दिया गया है। श्री कृष्ण जी ने भी बताया, जो इस संसार में रहते हुए संसार से अलग है उसके अंदर हूँ मैं। आप जी ने भी इशारा हमें अंदर की तरफ दिया है। यहाँ भी संत महात्मा ने इशारा हमें अंदर की तरफ ही दिया है। चाहे अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, भगवान हो, जो भी हो, वो हमारे अंदर ही है। बाहरमुखी साधन हो सकते हैं उन्हें पाने के लिए, जैसे उनकी किताबें पढ़ ली, ज्ञान ले लिया, अपने गुरु से ज्ञान ले लिया, पर जो मिलेगा हमें अपने अंदर ही मिलेगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि भगवान होते हैं और कहाँ होते हैं, पर तीसरा क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है कि क्या भगवान को ये दुख संसार में नहीं दिख रहे? भगवान श्री राम जी, जिन्होंने हमें बहुत प्रभावित करा है, उन्होंने तक भी अपने कर्मों का हिसाब दिया है, वनवास गए थे। भगवान है, चाहते तो एक मिनट पे अपने कर्म बदल सकते थे, पर संत महात्मा कभी भी हमें नीचा दिखाने नहीं आते, हमें अपने साथ ले जाने आते हैं। उन भगवान तक ने अपने कर्मों का हिसाब दिया, जो उन्होंने संसार को पॉजिटिव बिहेवियर के लिए दिया होगा कि हम सब तो एक नीच इंसान है जो पाप से पाप करते हुए आ रहे हैं, तो हम क्यों ना इस कर्मों का हिसाब दें। तो इसलिए संसार में दुख ही दुख है, कर्म बहुत हैं और कर्म करी जा रहे हैं। बुल्ले शाह जी ने भी फरमाया है, चद्दर मैली ते साबन थोड़ा, बैठ किनारे तोवेंगा, दाग नहीं छुड़ने पापा आले, तोवेंगा फिर रोवेंगा। ये मनुष्य जीवन ही में अपने पाप को ख़त्म करके उस मालिक के साथ जुड़ने का मिला है, नाम की कमाई करके अपने बुरे कर्म ख़त्म करके उस मालिक के साथ जाने का मिला है। महाराज चरण सिंह जी फरमाया करते हैं, इंसानों की मदद इंसान ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं आके कर सकते। तो हमें हर किसी की सेवा करनी चाहिए, हर किसी के सुख दुख में आना चाहिए। अगली वीडियो इसी समय आएगी जी, जो देखना चाहे बड़ी खुशी देख सकता है जी।